जैसे ही श्री कृष्ण जी आगे गए, संध्या का समय, सवेरे से क्या हो गया, दोपहर हो गया, दोपहर चलने में संध्या का समय आ गया। संध्या बंदन का समय 3 टाइम होता है। एक टाइम होता है सवेरे का संध्या जो कि बीत गया था, फिर होता है दोपहर का संध्या, फिर होता है शाम का संध्या। 3 टाइम संध्या होता है। एक ब्राह्मण जो होते हैं वो 3 टाइम संध्या करते हैं, या एक द्विज जो होते हैं जिसको जनेऊ होता है 3 टाइम संध्या होता है। और 3 टाइम संध्या जो करता है, तीनों काल में जो संध्या करता है उसको त्रिकाल संध्या कहते हैं। अक्रूर जी रथ से उतरे, स्नान करने के लिए गए उस तालाब में, सुंदर तालाब है। जैसे ही डुबकी लगाई, देखा कि कृष्ण बलराम यहाँ अंदर में, जल के अंदर है। खड़े हुए देखे रथ पर कृष्ण बलराम है, फिर डुबकी लगाए, फिर देखे कृष्ण बलराम यहाँ, फिर खड़े हुए देखा रथ पर कृष्ण बलराम है। सोचा ये साक्षात परमेश्वर है, परमात्मा है, इसमें कोई शंका नहीं है। प्रणाम किया और संध्या वंदन करके रथ पर आए और चल गए। अब कंस की खैर नहीं है, अब कंस की डुगडुगी अवश्य बजेगी। कंस का बजेगा क्या, बैंड बाजा। अब क्या बजेगा कंस का, बैंड बाजा। क्यों, क्योंकि कृष्ण कंस का काल है। यह आकाशवाणी हो चुकी है। एकदम से चले आगे, बढ़ते 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 मथुरा में जैसे ही प्रवेश किए, रथ जैसे ही प्रवेश किए, मथुरा की गोपियां, आहा, वृंदावन की गोपियां से मथुरा की गोपियां कम नहीं थी, कम नहीं थी। बड़े बड़े अटारियों पर चढ़ करके फूल को लेकर के डालियों में सजा सजा करके रास्ते में फूल बिछा रखे थे और अटारियों से फूलों की वर्षा, सुगंधित फूलों की वर्षा। इस फूलों की चंदन लगा हुआ, सुगंध से भरा हुआ फूलों की वर्षा कृष्ण और बलराम कर रही है। कृष्ण सुखी, बलराम सुखी, अक्रूर जी पूर्ण सुखी, क्योंकि परमात्मा जिसके साथ हो आनंद उसी के साथ होता है। ये ज्ञान है, ये ज्ञान की बात है। जिसके साथ परमात्मा हो आनंद उसी के साथ है, यही ज्ञान है, यही ज्ञान है, यही ज्ञान है। और जहां परमात्मा होंगे वहीं पर विजय श्री होगी, वहीं पर विजय श्री होगी, वहीं पर विजय श्री होगी। यही ज्ञान है, यही ज्ञान है, यही ज्ञान है। वर्षा हो गई फूलों की, दोनों भाई एकदम खिल उठे उस फूल के पड़ने के बाद। चेहरा तो कृष्ण का देखते ही बनता था, आहा, ऐसा सौम्य और सुहावना दृश्य। ये तो भगवान कृष्ण ही हैं जिनके समय में होना संभव है, अन्यथा कभी संभव नहीं है। ऐसा अलौकिक दृश्य का होना अब संभव नहीं है, ऐसा हुआ। सारी गोपियां आनंद से भर गई, रोमांच से भर गई। उसकी एक झलक पाने के लिए सारी की सारी गोपियां अपने सारे कुछ को न्यौछावर करने के लिए तैयार कर। जनवासे में अक्रूर जी लेकर गए दोनों भाई। दोनों भाइयों ने अक्रूर जी को प्रणाम किया हाथ जोड़ करके। कहे चाचा, बोले क्या, मैं थोड़ा सा यज्ञ स्थल देख कर आऊं। बोले जाओ। गए एकदम दोनों भाई घूमते टहलते हुए। तो सोचा कि अब घूमते टहलते हुए गए हैं तो अंदर जाकर देख लेते हैं। जैसे दोनों भाई ने अंदर रखा कदम, सैनिकों ने रोका, तुम नहीं जा सकते हो, तुम नहीं जा सकते। मुख्य किया, भगवान को आया गुस्सा, मारे नहीं। जिसको मारे वो बचा नहीं, मर गया। एक भी नहीं बचा, सबको मार दिए। अंदर गए दोनों भाई और धनुष को देखा रखे हुए। किसको देखा रखे हुए भैया? धनुष को। तो सोचा कि धनुष को उठाकर देख लेते हैं। तब कान्हा जी धनुष को उठाए, बाएं हाथ से उठाए, दाहिने हाथ से प्रतिंचा चढ़ाए, खींचा, थोड़ी सी टूट गया। अब जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी ने
बाएं हाथ से धनुष को उठाया, दाहिने हाथ से प्रत्यंचा रखी, खींचा, टूट गई। किसी ने नहीं देखा, भगवान श्री कृष्ण भी वही की। अब वहां तो राम जी की सभा में तो सभी थे, अब कृष्ण तो किसी को बचने ही नहीं दिया, कोई था नहीं, टूट गई। बड़ी जोर की आवाज हुई, भगवान चले आए, कंस को पता चला, धनुष को तोड़ दिया। अरे बड़ा सतर्क होना चाहिए। नाना प्रकार के मल्लयोद्धाओं को तैयार किया कृष्ण ने। खुद भी खलीफा था, योद्धा था, मल्ल योद्धा। मल्ल युद्ध अलग होता था, उसके नियम होते थे, कानून होते थे। तब चाणूर, मुष्टिक, सल और तैस्तोसल, इसको कहा कि तुम एकदम अखाड़े में डट जा, डट जा, डट जा। और उस दोनों छोकरे को इतना पटक कि प्राण अंत हो जाए। महाराज को प्रणाम किए, किस महाराज को? कंस महाराज को। उस चारों ने एकदम जो चांडाल के समान प्रतीत होते थे, चारों ने प्रणाम किया। और प्रणाम करने के बाद, प्रणाम महाराज, चले गए अपना व्यवस्था एकदम करने के लिए। इधर कुबलिया तीर हाथी को तैयार किया गया। सवेरे हुआ, भगवान चले नहा धो करके। अब नहा धो करके चले, ग्वाल वाल का ड्रेस है। ड्रेस कौन सा है? ग्वाल वाल का ड्रेस है। और जा कहां रहे हैं? राजघराने में। ड्रेस कौन सा है? कपड़ा कौन सा है? ग्वाल वाल का है। और जा कहां रहे हैं? राजघराने में। सोचा कि नया वस्त्र ले लूं, तो धोबी घाट चला गया दोनों भाई। कहां चला गया? धोबी घाट। अब धोबी घाट गए तो कपड़ा पसंद आ गया दोनों भाई को। दोनों भाई ने अपने अपने पसंद के कपड़ा उठाए। धोबी ने कहा कि एक भी कपड़ा नहीं ले जा सकते हो, क्योंकि यह कंस का घाट है, इससे तुमको एक भी कपड़ा नहीं देंगे। अब कान्हा जी को थोड़ा सा गुस्सा आया। कान्हा जी एक हाथ मार दिए कत्ता से, जैसे गर्दन पर मारे कत्ता, गर्दन सर धर से क्या हो गया? अलग हो गया। सर धर से अलग हो गया और प्राणांत हो गए। कहते हैं महात्मा लोग, क्या कहते हैं, वो धोबी कौन था? वो धोबी वही था जिसने की माता जानकी के बारे में कुछ गलत बोल दिया था, जिसके कारण माता को बन जाना पड़ा। राम जी वनवास दे दिए थे। तो एक बार यदि गलती करोगे प्यारे, उसका फल तुमको दूसरे जन्म में मिलेगा और जन्म भी लेना पड़ेगा। इसीलिए वो गलती मत करो। ये ज्ञान की बात है। यहां पर गलतियों से बचो, उससे राष्ट्र के विकास में दिक्कत होती है। अब राजा थे रामचंद्र जी। रामचंद्र जी कौन थे? राजा थे, विश्व सम्राट थे, चक्रवर्ती सम्राट थे। विश्व के सारे छोटे छोटे राजाओं ने उनको बड़ा राजा माना था। विश्व सम्राट थे, चक्रवर्ती सम्राट थे। वो उनके बारे में गलत कह दिया। क्या वो राजा रामचंद्र जी एक इशारा करते तो धोबी जिंदा बचता? लेकिन ऐसा राजा था वो राम, जिसने धोबी को कुछ नहीं कहा। कष्ट सहा खुद। पत्नी से प्यारा क्या पुरुष के लिए कुछ है? नहीं है। पत्नी से सच्चा मित्र क्या पुरुष के लिए कोई है? नहीं है। अपने सच्चे मित्र को श्री रामचंद्र जी अपने से दूर कर दिए। बताइए कौन ऐसा राजा होगा? आज कौन सा राजा है जो अपने पत्नी को, ऐसा राजा का व्याख्यान है जो अपने पत्नी के रहते हुए 100 स्त्रियों के साथ रहा। लेकिन क्या ऐसा राजा मिला जो एकमात्र धोबी के कह देने से अपने पत्नी को जंगल में छुड़वा दी? वो राम है, इसीलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। इसीलिए आज भी उनका गुण हम लोग गाते हैं और आज भी उनकी कथाएं करते हैं। उन्होंने इसी भारतवर्ष के लिए और इसी विश्व के कल्याण के लिए
श्री रामचंद्र जी ने अपने पत्नी का त्याग किए थे। ये ज्ञान है, ये ज्ञान है, मूल ज्ञान। आज उस धोबी का क्या हुआ? प्राण अंत हो गया। भगवान वहां से चले, दर्जी के पास गए दोनों भाई। दर्जी को कहा भैया राजघराने में जाना है। दर्जी ने कपड़ा को देखा, उसको फिट कर दिया, सी दिया बढ़िया से। कैसे सी दिया? बढ़िया से ऐसे सी दिया जो फिट हो गया शरीर में। अब समझ में आवे दोनों भाई की राजघराने के वस्त्र पहने